मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सत्र में विपक्ष कौन से मुद्दे उठाएगा, साथ ही सरकार से किन मुद्दों पर जवाब चाहिए। मॉनसून सत्र से पहले जिस प्रकार से लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, हर पार्टी के द्वारा स्ट्रैटेजीज बनाई गई है, वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल रहेगा कि आखिर इस बार का जो मॉनसून सत्र रहने वाला है, सभी पार्टियों के द्वारा स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है। आरोप सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा ये लगाया जा रहा है कि विपक्ष कभी बातचीत करने देना ही नहीं चाहती है। लोगों की जो खून पसीने के मेहनत से जो पैसे हैं, जिस वजह से ये जो सत्र चलता है, तमाम चीजें होती है, उसे बर्बाद करती है विपक्ष पार्टी। इसी को इवेंट्स मैनेजमेंट कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने कभी भी जनहित के इश्यूज के ऊपर, किसान के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, महंगाई के ऊपर कभी बहस की शुरुआत कराई है? तो इनको झूठ बोलना इनकी एक प्रथा बन चुकी है, आदत बन चुकी है। विपक्ष तो चाहता है, विपक्ष नहीं देश भी चाहता है कि पहलगाम में आज तक सरकार ये नहीं बता सकी कि जिन लोगों ने हमारे सेनानियों को मौत के घाट उतारा, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, उनको वो कौन लोग थे, कहाँ हैं, उनके क्या सिस्टम, आज तक भी सरकार ने नहीं बताया। पहलगाम के बाद जो इंसिडेंट हुआ, जो भारतवर्ष की जनता को अमेरिका के राष्ट्रपति से पता लगता है कि सीज फायर, अमेरिका के राष्ट्रपति जी कहते हैं 5 विमान गिरे, यानी कि जो हिंदुस्तान की सरकार ने बात करनी थी तो अमेरिका की बात करती है। तो इसमें हम यही जानना चाहते हैं, सत्य क्या है? सच्चाई तो पार्लियामेंट के सामने भी, जनता के सामने भी सरकार ने देनी पड़ेगी। सर, इससे पहले भी जब भी सत्र हुए हैं तो देखने को मिला है कि काफी हंगामा विपक्ष के दलों के द्वारा किया गया है। अंदर परिसर के या फिर परिसर के बाहर हंगामेदार देखने को मिला है। तो क्या इस बार भी इस प्रकार की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से संबोधन दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा भी जा रहा है कि हम चाहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ डिस्कस करे और समय दिया जाएगा, तमाम बातें कही जा रही है, मगर विपक्ष हमारी जो कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता को भ्रमित करने का एक संकल्प ले चुकी है। सच्चाई जनता के सामने उजागर ना हो, इसलिए वही मैम कहते क्यों नहीं कराते चर्चा? अगर सरकार चर्चा कराना चाहती है तो विपक्ष तो तैयार है, कब कराएगी चर्चा? ये कहेंगे कि हम सेशन के अंतिम वर्ष कराएंगे, जाके 21 मार्च को कराएंगे, तो लोग इतनी देर में तो हमसे क्या पूछेंगे? आज कराओ। सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, जनता चाहती है कि सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए इस पहलगाम के ऊपर। उसके बाद जो ये युद्ध हुआ, ऑपरेशन था, क्या था क्या नहीं, अभी तो ये फैसला नहीं हो पा रहा है, ये युद्ध था ये ऑपरेशन था। एक हमारी धरती के पार के लोग कहते हैं कि युद्ध था, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मैंने युद्ध को बंद कराया, हमारी सरकार कहती है कि ऑपरेशन था। तो इस पे भी क्लियर करना पड़ेगा कितने विमान गिरे, कितने नहीं गिरे। नंबर 2, किसान के साथ बड़ा धोखा किया हुआ है। एमएसपी को कानून की गारंटी का वायदा केंद्र सरकार ने किया था, आज तक उसको लागू नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, कानून व्यवस्था नाम की कोई देश में प्रदेश में चीज नहीं बची। तो इन चीजों के ऊपर तो बहस करनी चाहिए, सबसे जरूरी है। आप तो ये तो मानोगे कि जरूरी मुद्दों के ऊपर पहले बहस होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार को आज ही चाहिए था, विपक्ष को कहते ले सुबह 11 बजे हम इसके ऊपर पहलगाम के ऊपर चर्चा शुरू कराएंगे। तो क्यों हंगामा होगा? जब चर्चा नहीं कराएंगे तो विपक्ष के सामने हंगामा करने से सिवाय क्या हम मूकदर्शक बनकर के बैठ जाएं या हम भाजपा की कठपुतली बनकर के बैठ जाएं? देश की जनता क्या कहेगी? जयप्रकाश आपको हमने चुन करके भेजा है, आपने हमारी आवाज पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाई? पार्लियामेंट में आवाज उठाने नहीं देंगे, चोरी करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को एक निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा के इस बहकावे में न आए। विपक्ष बहस करना चाहता है, अगर बहस से भागेंगे तो बोलो भाई हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि ये भी जब इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी, कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो इसमें ये भी डिस्कस किया गया था, निर्णय लिया गया था कि रीजनल जो मुद्दे होंगे उन्हें भी तवज्जो दी जाएगी। तो आपके द्वारा इस पूरे लोकसभा जो मानसून सत्र हो रही है उसमें क्या मुद्दे रखे जाएंगे? हमारे तो सबसे अहम मुद्दा तो है कि जो किसानों के साथ वायदा खिलाफी है, एमएसपी को कानून की गारंटी, प्रदेश सरकार के झूठ बोल रही है, एमएसपी पर हरियाणा में फसल खरीद रहे हैं। आज कम से कम भी हमारे भिवानी के किसान, दादरी के किसान धरने पर बैठे हैं। 350 करोड़ रुपए का कंपनी ने उनका इंश्योरेंस
जो फसल बीमा योजना उसका पैसा खा लिया है, किसानों के साथ धोखा है। आज एक तरफ हमारा इलाका है बुआनी खेड़ा का, धनाना से लेकर के ताल्लू से लेकर के जताई से लेकर के आसपास के सारे इलाकों में बुरी तरीके से पानी भरा हुआ है। एक इलाका हमारा ऐसा है जो कैथल से लेकर के कलायत और नरवाना के बीच में है, वहां पानी नहीं है। सरकार की इस तरह की अव्यवस्था, ऐसी संवेदनहीन सरकार, एक तरफ हम सूखे में मर रहे हैं, एक तरफ हम पानी से डूब रहे हैं, पानी का बंटवारा ठीक से न होना, तो इस तरह के इशू हम उठाएंगे। रोजगारी है, HAU का मुद्दा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, तो काफी ऐसे इशूज हैं जो हम उठाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी को एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और कहा कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल क्या क्या मुद्दे उठाने वाले हैं और चाहते हैं कि सरकार इसका जवाब दे, और अगर सरकार जवाब देती है तो हमें हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है, मगर अगर नहीं मिलता है जवाब तो हम मूक दर्शक की तरह नहीं बैठ सकते, हमें अपनी आवाज ऊंची करनी होगी। वहीं हरियाणा के क्या मुद्दे उठाएंगे, तमाम बातों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ